हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेजेंट बिल्डिंग पे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप रैशनल मेथड की मदद से किसी भी कलवर्ट या ब्रिज का डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप टोपोशीट से एरिया ऑफ कैचमेंट निकाल सकते थे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम कैसे निकाल सकते थे, हाइट डिफरेंस कैसे निकाल सकते थे कॉन्टूर की मदद से। ये सब डाटा आपको टोपोशीट से हम लोग निकाल रहे थे। और डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक और डाटा चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 1 आवर रेनफॉल ड्यूरेशन। ये डाटा आपको अपेंडिक्स ए ऑफ IRC SP 13 2004 पे मिल जाएगा, या फिर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD की वेबसाइट होती है, आप वहाँ से भी ये डाटा आप ले सकते हैं। IMD की जो वेबसाइट है, आप वहाँ से ये डाटा ले सकते हैं। अपेंडिक्स है ए, IRC का SP 13 2004 हेविएस्ट रेनफॉल इन 1 आवर इन MM। ये आपका डाटा 1953 से 1966 के बीच का है। और आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए होगा तो आप वो IMD की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि आप कैसे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो कोड यूज किया हुआ है IRC SP 13 2004। कोड्स फॉर गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ स्मॉल एंड ब्रिज कलवर्ट, इसी में रैशनल मेथड दिया हुआ है। अब देखिए, फार्मूलाज तो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है, तो हम लोग फाइनल फार्मूला पे चलेंगे। ये है फाइनल फार्मूला रैशनल मेथड का। Q इज इक्वल टू 0.028 PFAIC। अब लोग एक एक करके जानेंगे कि Q क्या होता है। Q होता है हमारा डिस्चार्ज, जो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड पे। उसके बाद F। F हमारा फैक्टर है, कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ कैचमेंट पे। फिर अगला जो वैल्यू है वो है P। यह भी फैक्टर कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है टेरेन के ऊपर, टेरेन ऑफ टोपोग्राफी। तो ये दो तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया, जिसको आप IRC SP 13 से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, यही टेबल है, टेबल नंबर 4.1। इसमें आप जो P का वैल्यू है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर स्टीप बेयर रॉक एंड सिटी पेवमेंट है तो इसका वैल्यू 0.9 है। रॉक स्टीप बट वुडेड है तो उसका वैल्यू 0.8 है। तो हर कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो ये टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है, टेरेन का जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यही वैल्यू, ये वैल्यू है आपका F का। ये डिपेंड करता है कैचमेंट साइज के ऊपर पे। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द कैचमेंट, ये कैचमेंट एरिया दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका कितना, 10,000 20,000 30,000 40,000 पे ये ग्राफ F बना हुआ है। 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1। तो हम लोग इसी पे अपना डाटा, कैचमेंट एरिया को डाल के वो डाटा कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट A। ए होता है एरिया ऑफ द कैचमेंट, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। एरिया ऑफ द कैचमेंट जो कि यहाँ पे हमको हेक्टेयर में डालना होता है। और उसके बाद होता है IC, इसको बोलते हैं क्रिटिकल इंटेंसिटी रेनफॉल। इसको निकालने के लिए आपको चाहिए टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड एक और डाटा चाहिए I0,
जो 1 आवर रेनफॉल है, 1 आवर हेवीएस्ट रेनफॉल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आई आईसी निकलता है उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट इंटू 2 TC+1। ये फॉर्मूला होता है और टीसी का वैल्यू यहाँ से निकलता है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने जब अपने कॉलेज लाइफ में भी ये हाइड्रोलॉजी पढ़ रहा होगा तो ये देखा होगा, ये टीसी का फॉर्मूला। टीसी में ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू स्ट्रक्चर इन किलोमीटर, हाइट हो गया एलिवेशन डिफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सब डाटा हमको टोपोशीट से मिल जाएगा, टोपोशीट से। तो हम लोग एक एक करके अब सारा डाटा देखते हैं कैसे निकालते हैं करके। तो सबसे पहले हमको चाहिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q इज इक्वल टू 0.028 FPAIC। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमने ये बता दिया ये आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ग्राफ और टेबल से मिल जाएगा। ए का वैल्यू जो एरिया होता है कैचमेंट का, एरिया ऑफ कैचमेंट हेक्टेयर में, ये आपको टोपोशीट से मिलेगा। और आईसी है, इससे भी ये कैलकुलेट होता है आई नॉट टू TC+1 से। तो टीसी की निकालने के लिए हमको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम चाहिए होगा, स्ट्रीम, और दूसरा डाटा चाहिए होगा आपको एलिवेशन डिफरेंस। तो इतना आपको करना है रैशनल मेथड से डिस्चार्ज निकालने के लिए। यही होता है रैशनल मेथड। तो अब हम लोग एक एग्जांपल की मदद से सारा चीज कैलकुलेट करेंगे और फाइनल डिस्चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो टोपोशीट है उसको ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमने अपना एरिया कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा एरिया आ रहा है 14.16 स्क्वायर किलोमीटर और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आ रहा है हमारा 6.55 किलोमीटर। और जो हाइट डिफरेंस का मैं बात कर रहा था, हाइट डिफरेंस होता है फारदेस्ट पॉइंट। ये सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीम हो गया, उसका फारदेस्ट पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे आप कॉन्टूर देखिएगा तो ये है 660। और जो स्ट्रक्चर के पास का मेरा जो कॉन्टूर है, एक ये देखिएगा ये लाइन जा रहा है, तो ये है आपका अराउंड 580। तो आपका जो एलिवेशन डिफरेंस है वो हो जाएगा 660 माइनस 580, 660 माइनस 580, तो 80 मीटर का ये आपका एलिवेशन डिफरेंस आता है। तो ये सब डाटा पहले हम लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आपका एरिया ऑफ कैचमेंट कितना आ गया, एक एरिया कितना आ गया 14.16 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम कितना आ गया हमारा 6.55 किलोमीटर। इसको हमको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1416 हेक्टेयर। उसके बाद आपका हाइट डिफरेंस आ गया है 660 माइनस 580 मीटर, ये आपका आ रहा है 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सपोज करते हैं आई नोट हमारा 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैक्सिमम हेवीएस्ट रेनफॉल है, हेवीएस्ट रेनफॉल इन 1 आवर। हेवीएस्ट रेनफॉल ये सब डाटा हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले टीसी कैलकुलेट करेंगे। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टीसी का फॉर्मूला होता है 0.87 L³ अपॉन H पावर 0.365। तो टीसी हमारा निकल जाएगा 0.87 L³ हो गया हमारा 6.555 क्यूब
एच हमारा हो जाएगा 80 मीटर 0.365। ये टीसी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 1.537 आवर। ये कैलकुलेट करने से ये आता है करके। उसके बाद हम लोग टीसी निकाल चुके हैं। टीसी निकालने के बाद अगला टास्क है आपका आईसी निकालना। आईसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला आईसी आई नोट 2 डिवाइडेड बाई टीसी प्लस 1। इसमें भी आपको सिंपल करना क्या, आई नोट आपका 10 निकला हुआ है, सब सेंटीमीटर में, ये 2 1.537 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा अराउंड 7.874 सेंटीमीटर पर आवर। ये आ गया। उसके बाद अगला डाटा है हमारा क्यू निकालना। Q इज इक्वल टू 0.028 एफ ए आई सी और P। तो यहाँ पे हम लोग अब पहले देखेंगे F कैसे निकालते हैं। F निकालने के लिए सिंपल आपको जो ग्राफ है उसमें से आपको F का डाटा मिल जाएगा, और P निकालने के लिए आपको टेरेन देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग F देखेंगे तो हम लोग का जो एरिया है 14.16 है, तो 14.16 के हिसाब से 14.16 के हिसाब से आप यहाँ पे आप देखिएगा तो अराउंड ये तो आपका हो जाएगा 5000 अराउंड। यहाँ पे इसके अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो ये अप्रोक्स 0.9 के अराउंड आएगा, मतलब ये 0.9 के अराउंड आएगा आपका। F 0.9 हो गया। और P हम लोग अगर यहाँ पे अपना टेरेन देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपने कैचमेंट बनाया है तो ये ओपन स्क्रब बोल्डर करके है। तो उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो प्लेटो करके लाइटली कवर्ड करके है, जिसका मैंने फोटो भी यहाँ पे लगाया हुआ है, कुछ ऐसा दिखेगा। उसका डाटा हम लोग 0.7 ले सकते हैं। तो F हमारा 0.7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब सिंपल आपको बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है। 0.028 इंटू 0. F हो गया हमारा 0.9, फिर P हो गया 0.7 इंटू एरिया हो गया 1416 इंटू IC हो गया 7.874। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा। इसको हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.028 इंटू 0.9, 0.9 इंटू 0.7 इंटू 446 इंटू 7.874, ये आपका आ रहा है 196.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आपका डिस्चार्ज है। तो यही रैशनल मेथड की मदद से हम लोग ये डिस्चार्ज निकालते हैं। अब इसी को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया है इसी फॉर्मूला की मदद से, तो इसमें हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। F हमारा P 0.7 ही है, एरिया सब डाला हुआ है, बस इसको हम लोग 0.9 करेंगे। अब देखिएगा कितना आ रहा है 196.68। यहाँ पे हमने कितना निकाला था 196.67, तो अप्रोक्स ये सेम आता है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट करके हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं इसको। थैंक यू गाइस।